पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में एसबीआई के बारे में, उसके कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसके उद्देश्य के बारे में कि एसबीआई के उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना क्यों की गई, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हो, इधर 8 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, 8 पॉइंट, जिसे हमें पढ़ना है और समझना है कि एसबीआई के ऐसे कौन से उद्देश्य है जिसके वजह से उसकी स्थापना की गई। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जो फर्स्ट उद्देश्य है, पहला उद्देश्य, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली का विकास करना है। भारतीय स्टेट बैंक का सबसे मुख्य उद्देश्य है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर बैंकिंग प्रणाली का विकास करना। जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्राचीन काल में गांव के अंदर बैंकिंग प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी, तो गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का विकास करना ही स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य था। तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली का विकास करना है। फिर दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सहकारी साख संस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाना। अब कैसे सहकारी साख संस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाएंगे? तो उससे पहले दोस्तों, आपको साख का अर्थ पता होना चाहिए कि साख क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि जो बैंक होता है वो अब जनता को, कस्टमर को ऋण देता है, उनकी आवश्यकता होने पर उनको ऋण उपलब्ध करवाता है। तो बैंक जब उनको ऋण उपलब्ध करवाता है तो बैंक ऋण दाता बन जाता है, और जो व्यक्ति ऋण ले रहा है वो ऋणी बन जाता है। तो जो बैंक आज ऋण दे रहा है वो भविष्य में उसे वापस प्राप्त करने के लिए, उसको जो उन्होंने ऋण दिया है बैंक ने, उसे भविष्य में वापस प्राप्त करने की पूरी संभावना रखने के लिए वो साख का माध्यम लेती है, साख का यूज करती है। साख एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, जो कि गारंटी होती है कि जो व्यक्ति ऋण लेकर बैंक से जा रहा है वो समय पर भविष्य में उसका पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों, ये बैंक जो है वो सहकारी साख संस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाता है। फिर दोस्तों, हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? खाद है, बीज, हल, कृषि उपकरण आदि खरीदने। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा, अगर हमें कृषि करनी है तो हमें खाद की जरूरत होती है। बिना खाद के, बीज के हम फसल नहीं उगा सकते, कृषि नहीं कर सकते। तो खाद, बीज, हल, कृषि उपकरण आदि को खरीदने के लिए ऋण प्रदान भी करने की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक देता है। किसान है, उसके पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो कृषि कर पाए, उसे कुछ चीजों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो वो स्टेट बैंक जो है उससे लोन ले सकता है। स्टेट बैंक यह सुविधा उपलब्ध करवाता है, उन्हें ऋण देता है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य है, जैसे खाद, बीज, हल व कृषि उपकरण, इनको खरीदने के लिए ऋण प्रदान भी करता है। फिर हम चौथे पॉइंट की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई भी कहते हैं, की स्थापना का उद्देश्य सरकार की आर्थिक नीतियों के उचित संचालन में सहायता करना है। आर्थिक नीतियों का अर्थ होता है दोस्तों वित्त से संबंधित, जो सरकार की आर्थिक नीतियां होती है वित्त से संबंधित, उनको सहायता प्रदान करना भी भारतीय स्टेट बैंक का एक मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, फिर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप
आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप एक लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का उद्देश्य कृषि विपणन समितियों की स्थापना में सहयोग प्रदान करना है। कृषि विपणन समितियां दोस्तों जो कृषि उत्पादन जैसे कि फसल उगाना, फसल को मार्केट तक पहुंचाना, उसकी किस तरह प्राइस हो गया, तो ये सारा काम समितियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो समितियां करती, तो इनकी स्थापना करने में सहयोग प्रदान कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक। किसमें सहायता करता है? कृषि विपणन समितियों की स्थापना में। फिर हम 6 पॉइंट की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषि के विकास के साथ साथ उद्योग और व्यापार का विकास करना भी है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कृषि का विकास करना तो है ही, साथ ही साथ उद्योग और व्यापार में विकास करना भी है। जैसे कि दोस्तों भारतीय स्टेट जो बैंक है, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ऋण की जरूरत हो तो ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि जो लोग है, जनता है, वो कृषि कर सके। और उसके साथ साथ ही उद्योग व व्यापार की स्थापना के लिए भी शुरू किया गया, इस बैंक की स्थापना की गई है। 7वां इसका उद्देश्य उसकी स्थापना करना भी है। 7वां भारतीय स्टेट बैंक का उद्देश्य दुर्बल वर्ग, दुर्बल मतलब कमजोर वर्ग, जैसे छोटे व्यापारी, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आदि को सरल व सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना। जैसे कि जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, कमजोर, रिक्शा चालक है, छोटे व्यापारी वगैरह, तो इनको कम दर पर, कम रेट पर ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वो उस इंटरेस्ट को पे भी कर सके, है ना। तो ये भी सुविधा स्टेट बैंक देता है। फिर हम 8वां आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का उद्देश्य भारतीय मुद्रा बाजार का अधिकतम विकास करना है। जो हमारा भारतीय मुद्रा बाजार है उसका भी अधिक विकास करने में सहयोग कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।